गाइस 3 हफ्ते पहले मैंने वर्ड इन मोबी या फिर बोल सकते हैं वर्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड, जो कि एक ई बाइक वाली कंपनी है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था। और इसी वीडियो में मैंने आपको 2 इन्वेस्टमेंट के लेवल्स भी बताए थे और उस टाइम जो सिचुएशन थी वो भी डिस्कस की थी। इसी वीडियो पे निर्मल जैन का एक क्वेश्चन आया है। आई हैव परचेज 300 शेयर्स एट 62 बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑन बिजनेस न्यूज चैनल्स। ज़्यादातर लोग ये गलती कर जाते हैं। आई हैव गॉन थ्रू योर वीडियो ऑन सब्जेक्ट मैटर। आई डू नॉट वांट टू बुक लॉस एट द स्टेज। कैन आई एवरेज द शेयर प्राइस और एग्जिट फॉर नाउ एंड वेट फॉर लोअर प्राइस और शिफ्ट टू सम अदर ईवी शेयर? प्लीज़ गाइड। देखिए, किसी भी शेयर को लॉस में बेचने के पक्ष में मैं भी नहीं रहता। शेयर वही बाई करना चाहिए जिसमें आपको कमिटमेंट हो, और वहीं मतलब ऐसी पोजीशन पे बाई करना चाहिए, ऐसे बॉटम पे बाई करना चाहिए जहां से आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा अब नहीं गिरेगा। अब मुझे पता है कि आपने इसे किस सिचुएशन में बाई किया था। आपने बाई किया था जब यहाँ पे ये डबल बॉटम बना था और यहाँ पे थोड़ी तेज़ी दिखाई देने लगी थी। और मैंने कई बार डिस्कशन किया है अपने चैनल पे कि जब भी तेज़ी आ जाती है ना थोड़ी बहुत, तब जाके न्यूज़ चैनल वाले उसमें पॉजिटिव रेटिंग देने लगते हैं, टारगेट्स देने लगते हैं ऊपर के, बिना किसी लॉजिक के। और जो लॉजिक वो लोग देंगे वो आपको कन्विंसिंग नहीं लगेगा। आप ध्यान से सोचना उसके बारे में, आपको कभी भी वो चीज़ कन्विंसिंग नहीं लगेगी। कन्विंसिंग क्या होता है? कन्विंसिंग होता है कि क्वार्टरली प्रॉफिट कंसिस्टेंसी में ऊपर जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स, जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स, FII, DII, वो लोग अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। तो आप खुद ही सोच के देखो, अगर ये अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये इसमें कॉन्फिडेंट है। अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी कुछ अच्छा काम कर रही है, राइट? तो ये चीज़ें हुई कन्विंसिंग फंडामेंटल्स या कन्विंसिंग न्यूज़ बोल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कन्विंस नहीं होता कि मैनेजमेंट ने कुछ बोला, मतलब मैनेजमेंट के कुछ लोगों ने कुछ बोला कि हमारा ऐसा ऐसा प्लान है, हम ऐसा ऐसा करेंगे। जब करेंगे उसके बाद क्या उसमें एक्सपेंसेस आएंगे, उसके बाद क्या प्रॉफिट्स आएंगे, ये बहुत लंबी कहानी होती है, ठीक है? और न्यूज़ बेस पे जो भी एंट्री करते हैं लोग, वो होते हैं ट्रेडर्स। बॉस, अगर आप अपने आप को ट्रेडर मानते हो तो आप न्यूज़ बेस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो न्यूज़ बेस पे इन्वेस्टमेंट एंड सेलिंग वगैरह करना बंद करो। आई होप कि मैं क्लियर हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब वापस आ जाते हैं कि इस स्टॉक में क्या चेंजेस आए हैं। अभी आज के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 6.23 दिखा रहा है और ये आई थिंक 7% से भी ऊपर तक गया था, और हो सकता है मार्केट बंद होते होते 7% के ऊपर रहे या 5% नीचे रहे, जो भी हो रहेगा ये तेज़ी में। अब इसकी तेज़ी की रीज़न क्या है? अब लास्ट वीडियो आप देख लेना पक्का, ठीक है? जो 3 हफ्ते पहले हमने वीडियो डाली थी वो आप चेक कर लेना। उस वीडियो के बाद से अभी तक में बहुत सारी न्यूज़ वगैरह आए हैं इसके बारे में, जिसकी वजह से आपको ये पुश दिखाई दे रहा है। और ऐसे लेवल से दिखाई दे रहा है जो हम ईयरली लेवल डिस्कस करते हैं ना। अब जिसको ये ईयरली लेवल समझ में नहीं आ रहा, ये हमारे चैनल पे ही मिलता है, ठीक है? तो ईयरली के 2 लेवल मैं देता हूँ, 1 और 2। ये 2 वाला फाइनल होता है। तो हमने पिछले वीडियो में 1 और 2 दोनों लेवल जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये दोनों हमारे मैजिक लेवल होते हैं। तो कुछ स्टॉक्स होते हैं जो यहाँ से भाग जाते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं जो यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है? तो अभी जो इसमें तेज़ी दिखाई दे रही है वो फर्स्ट लेवल से दिखाई दे रही है। कंफ्यूज मत होना, हम लोग कैंडल वाले चार्ट में भी जाके चेक करेंगे। थोड़ा वेट करो, सब्र करो। पहले हम लोग न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। अभी इस वीडियो में हम लोग इसके फंडामेंटल्स वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे डिटेल में इसके काम वगैरह को भी हमने डिस्कशन किया है। ओके, तो चलते हैं सीधा न्यूज़ के ऊपर। अब किसी भी ई बाइक या ई कार वाली जो कंपनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कार वाली कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो बड़ा खर्चा होता है वो होता है बैटरी का। लॉन्ग रन में भी अगर आप किसी से पूछोगे, किसी ई बाइक वालों से पूछोगे कि इस गाड़ी में जो मेन खर्चा आएगा इन फ्यूचर भी वो क्या चीज़ का आएगा, तो वो लोग बोलेंगे सेल्स का, जो बैटरी होती है उनका खर्चा आएगा, ठीक है? और वो बहुत बड़ा खर्चा होता है। आप गाड़ी वगैरह खरीदोगे ना तो उससे पहले ये मालूम ज़रूर कर लेना, तो हो सकता है आपका डिसीजन थोड़ा बहुत डगमगाए। ओके, तो अभी इन्होंने क्या किया है, वर्ड विजार्ड जॉइंस हैंड विथ A&S पावर फॉर लायन सेल्स डेवलपमेंट। अब ये लायन सेल्स क्या है? यही है फ्यूचर। ओके, इसी के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं। जितने भी ई बाइक वाली कंपनीज हो गई या जो भी इलेक्ट्रॉनिक कार वाली कंपनी है ना, वो लायन सेल्स के पीछे ही लगी हुई है। अब कोई भी कंपनी अगर रिसर्च वगैरह पे अगर पैसे खर्च करती है ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से उनकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है।
ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला है, विद आर कंबाइंड एक्सपर्टीज एंड शेयर्ड विजन वी आर कॉन्फिडेंट टू अनवील न्यू पॉसिबिलिटीज एंड एक्सेलरेट आवर रिसर्च एंड thus revolutionizing the landscape of electric vehicle in India, redefining the fabric of Lion Cells टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चेयरमैन एंड एमडी जो है यतिन गुप्ते, इन्होंने ये बात बोली है, वार्डन विजार्ड इनोवेशन के ये एमडी हैं। तो चलिए अभी कैंडल वाले चार्ट में बात कर लेते हैं। ये मंथली कैंडल्स वाले चार्ट हैं। यहाँ पे हमने जो 2 लेवल्स बताए थे, वो ईयरली जो पहला लेवल था हमारा वो यहाँ कहीं पे था, और दूसरा जो लेवल था वो यहाँ कहीं पे था। ओके, और RSI पिछले वीडियो में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो जस्ट 40 के आसपास चल रहा था, और अभी आप देख सकते हैं कि ये 40 के नीचे जाके अब रिकवर कर चुका है और ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए पिछली बार जो हुआ था उसको ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने यहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, आई होप। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा। अगर यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तब आपकी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल जो है थोड़ी चेंज करो। ओके, और अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको न्यूज़ बेस पे नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, जो आपने 62 रुपीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो न्यूज़ बेस पे नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि जो तेज़ी यहाँ पे हुई है वही तेज़ी यहाँ पे आपको देखने को मिले, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ फॉल हुआ था वैसे यहाँ फॉल देखने को मिले। लेकिन अभी हर स्टॉक में क्या होता है कि अगर वो स्टॉक ऊपर है और उसमें फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वो फॉल ईजिली कर जाता है। लेकिन कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जब गिर जाता है ना, तो उसके बाद उसके बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, या फिर क्या होता है वो स्टॉक क्या करता है, कंसोलिडेट करने लगता है, उठता है गिरता है, उठता है गिरता है। तो वो अभी जोन इसने नहीं बनाया है, लेकिन अगर हम लोग इसमें अगर एक रेसिस्टेंस मालूम करने की कोशिश करें, मान लो ये टॉप और इस टॉप को हम लोग टच कर दें, तो हमको क्या मालूम चलेगा कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है और इस लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो ये एक प्रॉपर रिवर्सल हम लोग इसे बोल सकते हैं कि इसमें प्रॉपर एक रिवर्सल आया है। ठीक है, लेकिन उस टाइम तक क्या होगा, आपको ये फिर से 60 रुपीज़ के ऊपर में ही मिलेगा। तो जो नए इन्वेस्टर हैं उनको ये मतलब प्रॉपर रिवर्सल पे जो इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को ये 60 रुपये के आसपास में मिलेगा। और अगर आप रिस्क लेने वाले हो तो आप इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आप इसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा बुलिश हो। देखो, कोई भी कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा रही है और जिसका बिजनेस इस टाइप का है कि मतलब सब लोग उस चीज़ को ही फ्यूचर मान रहे हैं, और एक्चुअली फ्यूचर है भी, राइट। तो ई बाइक एंड इलेक्ट्रॉनिक कार्स वगैरह, अगर ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कार में भी आ गई ना तो कमाल हो जाएगा। तो तब ये स्टॉक फिर हाथ में आएगा नहीं। ओके, तो अभी तो फ़िलहाल चलो नहीं है उस फील्ड में, ई बाइक में ही ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। तो अभी के टाइम पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसके गिरने के बाद पैनिक मत करना। ठीक है, दोबारा आप एवरेजिंग करना चाहो तो 18 रुपये के आसपास जब ये आएगा तो वहाँ पे इसके फंडामेंटल्स दोबारा चेक करना है हमको, और फंडामेंटल्स जब हमको बेटर होते हुए दिखेंगे या फिर जब प्रमोटर्स FII DII इनमें जब इंक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा, जब वो लोग पैसा लगाना शुरू कर देंगे या थोड़ा बहुत भी स्टेक अगर बढ़ाते हुए दिखेंगे, तो हम लोग इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट या फिर एवरेजिंग बोल सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 60 रुपये पे भी लिया हुआ है ना, तो भी आपको मेरे हिसाब से अगर मेरे पास ये 60 रुपये में होता, अगर मैं न्यूज़ बेस में इन्वेस्टमेंट करता, तो जैसी अभी मुझे सिचुएशन दिख रही है मैं उस स्टेक को नहीं बेचता, मैं होल्ड करता। क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक मतलब कितना गिर रहा है। मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं ये कंसिडर करूंगा कि मैंने कई सालों के लिए किया है। और पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग का लेवल भी बताया है, अराउंड 125 रुपये के आसपास। ये सिर्फ 2023 के लिए है, मतलब सिर्फ इस साल के लिए। अगले साल हो सकता है ये लेवल ऊपर हो जाए, हो सकता है ये लेवल नीचे हो जाए, तो वो हम लोग अगले साल डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इस साल के लिए 125 का टारगेट है। अगर ये बहुत अच्छी तेज़ी से ऊपर चला जाता है, चाहे इस लेवल से चाहे हमारे नीचे वाले लेवल से, तो फिर ये इसको ब्रेकआउट देने के बाद 125 के आसपास तक जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे से पूछोगे कि यहाँ क्या करें, तो मैं बोलूँगा कि होल्ड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टॉक ऐसा कोई बदनाम स्टॉक नहीं है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बस फंडामेंटल्स में थोड़ी सी कमी आई है, तो हर स्टॉक में वो कभी ना कभी आती है। बाकी आप सोचो कि आपको इसमें नेगेटिव क्या लग रहा है और वो नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। ओके, मार्केट को सीखो गाइस,
फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स ये दो चीज़ें सीखो। न्यूज़ सुन के और किसी और की बात सुन के, मेरी बात सुन के इन्वेस्टमेंट कभी भी मत करना। आप किसी से भी अगर कोई सलाह लेते हो कि ये स्टॉक पे नज़र रखो, ये स्टॉक ट्रैकर में रखो, तो ट्रैकर में ही रखो। आपको कोई बोले बाय करने के लिए तो बाय मत करो ऐसे, जब तक आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ मैंने किस रीज़न से बाय किया है। वो रीज़न या तो फंडामेंटल होना चाहिए या तो टेक्निकल होना चाहिए, और मैं तो बोलूँगा जब तक टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों स्ट्रांग ना हो तब तक कोई स्टॉक बहुत अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बिल्कुल मत भूलना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हमेशा लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट पे ही इन्वेस्टमेंट करने से लॉन्ग रन में फ़ायदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब मान लो, अभी जैसे इसको हम लोग थोड़ा साइड करते हैं, एक लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव में आपको बताता हूँ। मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है लेकिन फिर से बता देता हूँ अगर आप नए हो तो। अब मान लो जैसे ये हमारा ईयरली लेवल है और ये हमारा दूसरा ईयरली लेवल है। किसी ने यहाँ पे मान लो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो किसी ने यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो 100 रुपये में से 40 रुपये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिए, और अगर ये और गिर गया तो हमारा जो फाइनल लेवल है वहाँ पे बचे हुए 60 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। इससे भी नीचे गिरता है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एडवांटेज क्या होगा? अब किसी ने अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको क्या डिसएडवांटेज होगा और हमको क्या एडवांटेज होगा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मान लो किसी ने अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और फिर मार्केट यहाँ तक गिरता है, तो उसमें पहला तो इसका डिसएडवांटेज है कि इसको टाइम बहुत पेन देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ये जब रिकवर भी करेगा तो सबसे ज़्यादा टाइम इनको ही लगेगा अपने इन्वेस्टेड अमाउंट में प्रॉफिट देखने में, और वो भी प्रॉफिट क्या होगा, बहुत कम दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को सेलिंग के लिए बहुत बार थॉट्स आते हैं कि मैं बेच दूं, लॉस में निकाल दूं। लेकिन अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, लोएस्ट पॉसिबल बेस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको वो टेंशन नहीं रहेगी। अगर ये यहाँ से गिरता है, आप यहाँ पे फाइनल एवरेजिंग करोगे, या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद थोड़ा बहुत गिरता भी है तो भी थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ से ना ये भागना शुरू कर देगा। और जब ये भागेगा, मान लो कितना भी भागता है, अगर यहाँ से ये गिरना भी शुरू करता है ना, तो यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो यहाँ पे पैनिक करने लगेंगे अगर ये इस लेवल से गिरने लगता है। लेकिन अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप पैनिक नहीं करेंगे, इसमें बहुत नीचे तक भी आप पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा है, राइट। अब मुझे पता है कि जब भी स्टॉक इस तरह से भागता है ना, तो लोगों को अजीब लगने लगता है कि अरे मेरे से मिस हो गया, मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर लिया होता, यहाँ इन्वेस्ट कर लिया होता, यहाँ इन्वेस्ट कर लिया होता, तो मेरे पैसे इतने हो गए रहते, डबल हो गए रहते, 3 गुना हो गए रहते। तो ये सारी स्टोरीज है, ये जिसको मिला उसको मिला, जिसको नहीं मिला ठीक है, कोई बात नहीं। पेशेंस रखना सीखो, राइट। अब वो विप्रो वाली कहानियां सुनना बंद कर दो। जो लोग बोलते थे ना कि विप्रो में किसी ने उस टाइम में इन्वेस्ट किया रहता तो अभी इतना हो गया रहता, ये पक्का आप में से हर किसी ने सुना होगा। तो वैसी स्टोरी सुनना बंद करो, पैनिक करना बंद करो, फोमो बाइंग करना बंद करो, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, कि मेरे से ये स्टॉक छूट जाएगा या मेरे से ये स्टॉक छूट गया। तो अब वैसे ही लोग क्या करते हैं ना, अब किसी से यहाँ पे छूट गया, उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फिर यहाँ पे छूट गया, तब वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के सोचेंगे, अरे मैंने 2 बार छोड़ दिया, हो सकता है इस बार फिर में से छूट जाए, फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट करके आप क्या करोगे, इतने महीने तक बर्बाद हो रहे हो। देखो कब से 2021 से 22, 23 अब खत्म होने को आ रहा है, तब तक आपका पैसा डूब ही रहा है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो कि भागते हुए शेयर से दूर रहने की कोशिश करो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म में पैसा बुक करने वाले लोग हो, तो आप इस तरह के छोटे मोटे फॉल में ना ही घुसो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो मतलब दूसरे स्टॉक्स है ना, जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो इस तरह से चले फिर गिरे, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिली या ऐसा फंडामेंटल कुछ दिखाई दिया जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये यहाँ से भागेगा, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हो गया, छोटा सा ब्रेकआउट हो गया। डेली कैंडल्स में अगर आप चेक करोगे तो उसमें भी ब्रेकआउट्स बहुत सारे होते हैं। मैं कंसिडर नहीं करता डेली कैंडल्स के ब्रेकआउट, लेकिन आप कर सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है। आप हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, 3 महीने में बेचने वाले इन्वेस्टर हो, तो आप ये छोटे मोटे जो ब्रेकआउट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करके जल्दी जल्दी में बेच सकते हो, ठीक है। 15%, 20%, 30% जो भी आपको प्रॉफिट मिला उसमें निकल जाओ। लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो बहुत लंबे टाइम का है। मैं सालों सालों तक बहुत सारे स्टॉक्स रखे हुए रहता हूँ। तो अगर आपका भी स्टाइल वही है, आप भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते बाइंग सेलिंग का, तो बॉटम में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो, ठीक है। और मार्केट
में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है खुद सीखने की कोशिश करो। आपको डाउट है आप मेरे से पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम में पूछो, जो पॉसिबल होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए इस स्टॉक में क्या करना है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कोई गलत डिसीजन नहीं होगा अभी जिस तरह की न्यूज़ देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ से अगर ये पलटता है तो पैनिक भी मत करना। अगर पैनिक नहीं करने वाले हो तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर पैनिक आपको लगता है कि हो जाएगा आपको, तो फिर यहाँ देखो अभी ये इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो ये भी हो सकता है कि आप ये सोचो कि यहाँ से पलटेगा तब मैं नीचे में इन्वेस्टमेंट करूँगा। ये भी हो सकता है कि फिर ये ऊपर चला जाए तब आपको महंगे में लेना पड़े, तो फिर यहाँ पे आप ले लेना, यहाँ पे पैनिक मत करना। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी होती है बस, ये शेयर मार्केट है ऐसा ही होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोएस्ट पॉसिबल जो पॉइंट रहते हैं वहाँ पे आप ले सकते हो। मैंने भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अभी 18% के आसपास मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, लेकिन मैं इसको टू बी ग्रांटेड नहीं ले रहा। मुझे लगता है कि ये शायद यहाँ से पलट भी सकता है, लेकिन चाहे ये पलटे चाहे ये ऊपर चला जाए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसे ले लिया, अब ख़त्म, इसमें मैं दोबारा पलट के नहीं देखने वाला। ठीक है, तो मेरा वर्किंग स्टाइल, मेरा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो ऐसा ही है। अब आप क्या डिसाइड करते हो, आपके थॉट्स थोड़े बहुत चेंज हुए क्या, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्वेस्टर के एक डाउट के साथ।